नमस्कार, मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी हनुमान मिश्रा और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। और हम हाजिर हैं आपके सितंबर 2014 के राशिफल के साथ। इस राशिफल के माध्यम से आप जान पाएंगे कि सितंबर 2014 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और ये जानकर आप अनुकूल समय का लाभ उठा पाएंगे। साथ ही जो समय आपके लिए अच्छा नहीं है, अनुकूल नहीं है, उस समय सावधानी से काम लेंगे और अपने आप को परेशानियों से बचा पाएंगे। तो आइए बात कर लेते हैं सितंबर 2014 महीने के राशिफल की। और सबसे पहले चर्चा मेष राशि। मेष राशि वालों, आपके लिए लगभग यह पूरा का पूरा महीना ही बेहतर नजर आ रहा है। इस अवधि में आप जीवन का बड़े उत्साह और उल्लास के साथ स्वागत करेंगे और इस समय आपका मनो मस्तिष्क भी पूर्णतः चैतन्य रहेगा। संतान या प्रेम संबंध को लेकर चली आ रही जो समस्या है वह दूर होने वाली है, लेकिन सप्तम में शनि मंगल की युति को देखते हुए निजी जीवन में संयमित व्यवहार करना जरूरी होगा। महीने का दूसरा भाग आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने वाला रहेगा, लेकिन ये समाधान जो करेगा केवल समस्याओं से निजात ही नहीं मिलेगी, बल्कि आपका मान सम्मान भी बढ़ने वाला है। काम धंधे या नौकरी के हालातों में सुधार भी होगा, साथ ही साथ पदोन्नति की भी संभावनाएं बन रही हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में भगवान विष्णु के मंदिर में पीले वस्त्रों का दान करना शुभ कर रहेगा। और अब बात वृष राशि की। वृष राशि वालों, इस महीने आपको अधिक अनुकूल परिणाम पाने के लिए मेहनत थोड़ा सा ज़्यादा करनी पड़ सकती है। महीने के पहले पक्ष में ऐसा हो सकता है कि आप स्वयं को थका हुआ अनुभव करें। इस समय कोई घरेलू सामान भी आपको खरीदना पड़ सकता है। महीने के दूसरे भाग में स्थितियां थोड़ी सी बेहतर होंगी, फिर भी सावधानी की जरूरत तो बनी रहेगी। संतान या फिर प्रेम पात्र के लिए या जिसे आप दिल से चाहते हैं उसके लिए आप कोई महंगा गिफ्ट खरीदने की सोच सकते हैं। परेशानी होने की स्थिति में हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना शुभ रहेगा। और अब बात कर ली जाए मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, महीने के पहले भाग में आपको अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। यदि आप बड़े दिनों से कोई अच्छा फोन खरीदने की सोच रहे थे तो खरीद लीजिए, उसके लिए एक अच्छा समय है ये। इस समय आप कोई कम दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं और जो आपके लिए सफलता देने वाली रहेगी और साथ ही साथ लाभकारी भी रहेगी। भाई बंधुओं से भी आपके संबंध बेहतर होंगे, मित्र आपके मददगार होंगे, आर्थिक मामलों में भी अनुकूलता आने के योग बन रहे हैं। जबकि जो महीने का दूसरा भाग है वो आपसे थोड़ा सा अधिक मेहनत करवा सकता है और इस समय आपको हर मसले में, हर मामले में सही गलत का फैसला बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर करना होगा, जिससे आपका आत्मिक लगाव हो। ऐसे व्यक्ति से आपको बिल्कुल विवाद इस समय नहीं करना है। कष्ट या परेशानी होने की स्थिति में दुर्गा माता की पूजा आराधना करना शुभ कर रहेगा। और अब बात कर ली जाए कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, महीने की शुरुआत अपेक्षाकृत कम अनुकूल रह सकती है। इस समय आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। कुछ पारिवारिक परेशानियां भी इस समय सामने आ सकती है, लेकिन महीने का जो दूसरा भाग है वो आपकी समस्याओं को दूर करने वाला रह सकता है। किसी यात्रा के माध्यम से इस समय आप लाभ पा सकते हैं। आर्थिक व सामाजिक मामलों में भी अनुकूलता आने के योग बन रहे हैं और स्वास्थ्य भी आपका अनुकूल रहेगा। हालांकि घरेलू शांति के लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना होगा। ऐसा करके आप घरेलू शांति कायम रख सकते हैं। और परेशानी की स्थिति में हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग का सेब आपको चढ़ाना शुभ कर रहेगा। और अब बारी है सिंह राशि की। तो आइए जान लिया जाए कि सिंह राशि वालों के लिए सितंबर 2014 कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों, महीने का पहला भाग आपको मिले जुले परिणाम देने वाला रह सकता है। इसमें आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहेगा और अगर आत्मविश्वास अच्छा रहेगा तो आप बहुत सारी चीज़ें अच्छी कर पाएंगे। आपको सरकार या किसी संगठन के द्वारा भी सम्मानित किया जा सकता है, लेकिन इस समय अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी होगा। खासकर आपको इस समय गुस्सा तो बिल्कुल नहीं करना है। इस समय क्रोध से बचने का भरसक प्रयास आपको करना होगा। महीने के दूसरे भाग में भी घरेलू और आर्थिक मामलों में सावधानी की जरूरत रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं इस समय उभर कर आपके सामने आ सकती हैं। उपाय के रूप में भगवान शिव के मंदिर में दूध चढ़ाना शुभ कर रहेगा। और अब बात कर ली जाए छठी राशि यानी कि कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, महीने की शुरुआत में लगभग सभी कामों में आपको सावधानी बरतनी है। इस समय कोई भी काम उन्मादी होकर बिल्कुल नहीं करना है।
जहाँ तक संभव हो इस समय यात्राओं से बचना है और बेवजह के ट्रैफिक में खुद को नहीं फंसाना है। नहीं, जहाँ पहुँचना हो 1 घंटे में 2 घंटे लग जाएंगे। कार्य व्यापार में भी संयमित व्यवहार करना है, खर्चों से बचना है और इस समय वाणी पर विशेष संयम रखना है। वही महीने के दूसरे भाग में आपकी समस्याएं काफ़ी हद तक कम होंगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं और किसी लाभदायक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। लेकिन इस समय भी अपना तथा घर परिवार के लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी होगा और संयमित बोलना भी जरूरी होगा। व्यर्थ के खर्चों से भी अपने आप को बचाना होगा। उपाय के रूप में हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाना है। और अब बात कर ली जाए तुला राशि की। तुला राशि वाले, हालांकि महीने का पहला भाग आपको कई तरह के लाभ दिला सकता है, क्योंकि आपका जो लाभेश है वो लाभ स्थान पर है, लेकिन लग्न पर शनि मंगल की युति के कारण आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी होगा। हालांकि इस समय आप कुछ ऐसे अनुबंध कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। आपकी आमदनी में भी इजाफा होगा, यात्राओं के माध्यम से भी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो महीने का दूसरा भाग है खर्चों से भरा रह सकता है। इस समय भी आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी होगा। उपाय के रूप में शनिवार के दिन हनुमान जी महाराज को सिंदूर चढ़ाएं, सब मंगल होगा। और अब बात कर ली जाए वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, यह पूरा महीना ही आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। महीने का प्रथम भाग आप को अपने कार्य व्यापार में अच्छा लाभ दिलाने वाला है। वरिष्ठ जनों का सहयोग इस समय आपको मिलेगा। आपके बॉस आपसे खुश रहेंगे। आर्थिक मामलों में भी सुधार होने की उम्मीद है और कुछ व्यापारिक यात्राएं भी इस समय आप कर सकते हैं। वहीं महीने के दूसरे भाग में लाभ की स्थितियां सुदृढ़ होंगी। जीवन साथी या प्रेम पात्र के साथ आनंददायी समय बिताने का मौका मिलेगा, लेकिन आपकी नींद में इस समय कुछ व्यवधान रह सकता है, अतः समय से सोने का प्रयास करें। यात्रा के दौरान भी आपको सावधानी रखनी जरूरी होगी। उपाय के रूप में शनि मंदिर में काली उड़द का दान करना शुभ रहेगा। और अब चर्चा धनु राशि की। धनु राशि वालों, इस महीने की शुरुआत आपके लिए मिली जुली रहेगी। कुछ दूर की यात्राएं इसमें आप कर सकते हैं और यदि आपने इस काम के लिए दिल में से प्रयास किया तो आपकी ये यात्राएं सफल रहेंगी। इस समय बड़े पदों में बैठे लोग आपसे मिलेंगे और आपको फायदा दिलाने की कोशिश भी करेंगे। शिक्षा और संतान को लेकर चली आ रही जो चिंताएं हैं वो दूर होंगी, लेकिन इस समय माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल तो रखना बहुत जरूरी होगा। वहीं महीने का जो दूसरा भाग है वह कार्य व्यापार के लिए काफ़ी अच्छा है। आर्थिक समस्याओं से भी इस समय आपको छुटकारा मिल सकता है। अगर हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में पिता या पिता तुल्य व्यक्ति की सेवा करना शुभ रहेगा, उनका आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा। और अब बारी है मकर राशि की, तो आइए जान लिया जाए कि सितंबर का महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, वैसे तो काम धंधे के लिए लगभग पूरा महीना ही अनुकूल है, लेकिन अष्टम में स्थित सूर्य के कारण महीने का जो पहला भाग है उसमें आपको सावधानी रखनी जरूरी होगी। यदि कुछ नया करने जा रहे हैं थोड़ा रुक जाएं या फिर बहुत ही ज़्यादा विचार विमर्श करके ही कोई निर्णय लें। लेकिन महीने के दूसरे पक्ष में आपकी सारी समस्याएं कम होने वाली है, कामों में आपको सफलता मिलेगी, आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने के योग बन रहे हैं। इस पूरे महीने वरिष्ठों से सामंजस्य बनाकर चलना होगा। उपाय के रूप में सूर्य भगवान को जल चढ़ाना शुभ रहेगा, लेकिन उस जल में लाल रंग के फूल मिला लें तो और भी अच्छा रहेगा, यानी सोने में सुहागा जैसा रहेगा। और अब चर्चा कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, इस पूरे महीने आपको सावधानी बरतने की सलाह मैं देना चाहूँगा। बहुत ही सूझबूझ के साथ कोई व्यापारिक निर्णय लेना है इस समय। जीवन साथी को लेकर या फिर कुछ घरेलू समस्याओं को लेकर भी आपका मन व्यथित रह सकता है। माता पिता को लेकर के भी आपको चिंता रह सकती है। यह समय आपको मानसिक रूप से तनावग्रस्त रख सकता है, अतः उचित आचरण करते हुए अपना तथा अपने परिवार का ख्याल रखें। खान पान पर भी संयम रखें, यानी कि इस महीने सभी कामों को संयम के साथ करने की आवश्यकता रहेगी। और परेशानी की स्थिति में सिंदूर मिले जल से सूर्य भगवान को अर्घ देना है। और अब चलते चलते बात कर ली जाए अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की। मीन राशि वालों, वैसे तो महीने की शुरुआत आपके लिए अनुकूलता लिए हुए है, क्योंकि सूर्य का गोचर छठे भाव में हो रहा है और इस भाव में सूर्य का गोचर अच्छा माना गया है। लेकिन शनि मंगल की युति आपके 8वें भाव में हो रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अतः प्रत्येक कार्य को बड़ी सावधानी और चतुराई के साथ करना होगा। हालांकि सूर्य की अनुकूलता के कारण पुरानी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। विरोधियों को परास्त करने में भी आप सफल रहेंगे, आपको कामों में सफलता मिलेगी।
जबकि महीने के दूसरे भाग में पहले की तुलना में और भी अधिक संयमित जीवन जीना होगा, संयम से काम लेना होगा। कार्य व्यापार के साथ साथ घर परिवार और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी जरूरी होगा। उपाय के रूप में बजरंग बाण का पाठ करें, इससे आपके जीवन में शुभता अवश्य आएगी। तो आशा है इस राशिफल के माध्यम से आप अपने अच्छे और बुरे समय को जानकर उस समय उचित व्यवहार करके अपने सितंबर के महीने को शुभ बनाएंगे। और चलते चलते एक बात और, जीवन को मंगलमय बनाए रखने के लिए एस्ट्रोसेज टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।